दिल्ली को देखकर आपको लगता होगा कि कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा, जबकि मुंबई की हालत देखकर मन में यह ख्याल आता है कि वायरस को रोकना अब नामुमकिन है। लेकिन इस सबके बीच एक अच्छी खबर अहमदाबाद से आई है, जहां कोरोना को काबू में करने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो अहमदाबाद में कोरोना से मौत का आंकड़ा करीब आधा हो गया है। ये कैसे हुआ, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के शहरों में कोरोना का पीक टाइम आ चुका है और अब हालात बिगड़ने वाले हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा सोचकर हार मान ली जाए या वायरस को रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार किया जाए, जैसा अहमदाबाद ने शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना को रोकने के लिए अहमदाबाद में जिस तरह की तैयारी चल रही है, उसका पहला असर 25 जून को दिखाई पड़ा, जब अहमदाबाद में मौत का आंकड़ा पिछले कुछ दिनों की तुलना में लगभग आधा हो गया। सबसे पहले आप अहमदाबाद में पिछले कुछ दिनों के मौत के आंकड़े को देखिए। 11 जून को 25 मौतें हुई, 13 जून को 26 मौतें हुई, 17 जून को 22 मौतें हुई, 21 जून को 20 मौतें हुई और 25 जून को 11 मौतें हुई। अब अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या के आंकड़े भी समझिए। 16 जून को 332 कोरोना के नए मरीज आए। 18 जून को कोरोना के नए मरीजों की संख्या 317 थी। इसके बाद 20 जून को 306 नए मामले आए, जबकि 25 जून को नए मरीजों की संख्या 238 पर पहुंच गई। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अहमदाबाद में परिस्थिति पूरी तरह से काबू में आ गई है, लेकिन ये आंकड़े हालात के धीरे धीरे सुधरने के संकेत जरूर दे रहे हैं, क्योंकि मई के शुरुआत में ही केस और डेथ दोनों ही तेजी से बढ़ने शुरू हो गए थे। लेकिन जून के आखिरी हफ्ते में इसमें सुधार की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य के साथ मिलकर कोविड ऑपरेशंस में कई तरह के बदलाव शुरू कर दिए गए। इसमें सबसे बड़ा टारगेट था कोरोना से डेथ कंट्रोल कैसे की जाए। इसके लिए 5 स्टेप वाला एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसमें पेशेंट का अर्ली डिटेक्शन, यानी कोरोना मरीज की जल्द से जल्द पहचान की जाए, इसकी जिम्मेदारी धनवंतरी मेडिकल वैन्स को दी गई, जिसमें हॉटस्पॉट पर जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की गई। इसके बाद 1 जून से अहमदाबाद में 104 डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा शुरू की गई, जिसमें मरीज की सूचना मिलते ही डॉक्टर को 1.5 घंटे के अंदर पहुंचकर इलाज शुरू करना होता है। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए मास लेवल लोगों की ट्रेसिंग की गई और सबसे खास बात, मास्क न पहनने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर चालान किए गए। मास्क की जो कंपल्जन है उसको रेगुलेट करवाने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट की टीम इसी तरह से रोड पे लगातार लोगों को ट्रैक करती रहती है। पिछले कई दिनों से अभियान चल रहा है और अब तक हमें बताया गया करीब 64,000 से ज़्यादा लोगों को इस तरह से ट्रैक किया गया जो बिना मास्क के घूमते हैं। अहमदाबाद में लगातार कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके आप देख सकते हैं लोग मास्क नहीं पहनते हैं और कॉरपोरेशन की जो टीमें उनको कई बार तकलीफें भी आती हैं। ये लोग जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं बिना मास्क पहने निकलते हैं, लेकिन जब कॉरपोरेशन की टीमें ट्रैक करती हैं तो उस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं, निकल जाते हैं और फॉलो नहीं करते हैं चीज़ों को। ऐसे में अब कॉरपोरेशन ने एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया है। जो कैमरे लगे हुए हैं अहमदाबाद में अलग अलग इलाकों में, उनके जरिए सर्विलांस रखा जा रहा है और जो लोग बिना मास्क पहने सड़कों पे निकलते हैं वो उन कैमरों पे आते ही उन्हें ई चालान भी भेजा जा रहा है। तो एक तरह से कॉरपोरेशन की तरफ से दोहरे लेवल पे ये प्रयास किए जा रहे हैं। ऑन फील्ड भी टीमें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी किया जा रहा है ताकि लोग मास्क के नियमों को लगातार फॉलो करें, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण ये देखा गया है खास करके पश्चिमी अहमदाबाद में केसेस बढ़ने का कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं और मास्क के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी अहमदाबाद में केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए अब इस मुहिम को और ज्यादा तेज किया गया है। अहमदाबाद में पिछले 2 महीनों के अंदर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऑन फील्ड 64,000 केस किए, जिनमें से 45 लाख रुपए का दंड वसूला गया। इस पहल ने लोगों के मन में मास्क पहनने की जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है। इतना ही चालान ना पहनने वालों के खिलाफ कॉरपोरेशन ने तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी ली। अहमदाबाद की सड़कों पर लगे करीब 3000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से लोगों के घर उनकी फोटो के साथ चालान भेजे गए। संदेश साफ था कि कोरोना की लड़ाई में समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा।
हम इस वक्त अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हैं, जिसको शहर में लगे हुए 3000 से ज़्यादा कैमरों के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं शहर की हर एक्टिविटी पर यहाँ से नज़र रखी जाती है और उन्हीं में शामिल है अब ये नया कंसेप्ट जिससे मास्क का भी सम्मिलित कर दिया गया है, मास्क के फाइन को भी। इस तरह से जो फीड रेगुलर आ रही होती है हर कैमरे से, उसे यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो इस कंट्रोल रूम में डिफरेंट जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें आप देखिए ये इस तरह से आने जाने वाले हर आदमी पे नज़र रखी जाती है। यहाँ सभी जो लोग हैं वो इस तरह से आने वाली जो फीड है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी चांदखेड़ा का एक कैमरा है जिसको ये मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे आने जाने वाले हर आदमी पे नज़र रखी जाएगी और जैसे ही कोई मास्क बिना का व्यक्ति यहाँ से होकर के गुजरेगा उसे तुरंत यहाँ पे ग्रैब कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे इस वक्त इसे मॉनिटर किया जा रहा है और जैसे ही कोई बिना मास्क वाला आदमी गुजरता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाइक सवार जो है बिना मास्क के यहाँ पे गुजर रहा है, इसको यहाँ पे ग्रैब किया जाता है और उसके बाद इसकी बाइक का नंबर जो है उसको वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पे जैसे जो ANPR कैमरे लगे हुए हैं नंबर प्लेट रीड कर लेते हैं, उसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है इस वीडियो को और इनके फोटोग्राफ को और उसे फिर आगे भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है चालान बनाने के लिए। ये ग्रैब जो होते हैं उनको यहाँ पे एक फॉर्मेट पूरा जो है बना हुआ है, उसमें ग्रैब और वीडियोस जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। गाड़ी का नंबर जो है उसको ट्रैक कर दिया जाता है और उससे सारी डिटेल्स जो हैं वो गाड़ी की मिल जाती हैं और उसे जब फीड किया जाता है सिस्टम में तो ई चालान जो है वो रेडी हो जाता है। और हम आपको ई चालान का फॉर्मेट भी यहाँ पे दिखाएंगे किस तरह का होता है ई चालान। जब ई चालान बन जाता है उसे आप देख सकते हैं ये इस तरह का ई चालान होता है जिसमें बाकायदा फोटोग्राफ दिया जाता है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके अगर हम दिखाएं ऊपर तो ये फोटोग्राफ भी दिया जाता है उस व्यक्ति के प्रूफ के साथ कि उसने मास्क नहीं पहना हुआ था उस वक्त और वो कौन से जंक्शन पे था, उसकी डिटेल यहाँ पे दी जाती है और इस तरह से ये मास्क ई चालान उनके घर पे पहुंच जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर ट्रैफिक सिग्नल का जो कैमरा लगा होता है उस पे काम किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एक और ई चालान किसी ऑफेंडर का तैयार किया जा रहा है। इस तरह से ये ई चालान जो है उनके घर पे भेजे जाते हैं। अब तक कॉरपोरेशन द्वारा करीब 600 से ज़्यादा ई चालान जो हैं वो भेजे गए हैं लोगों को, ताकि उनमें एक हैबिट को डेवलप किया जा सके कि उन्हें मास्क रेगुलर पहनने हैं। और ये सबसे इफ़ेक्टिव उपाय भी है क्योंकि आपके फोटोग्राफ के साथ बाकायदा वीडियो भी भेजा जाता है उनको, ताकि वो कभी भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने मास्क नहीं पहना है। पूरे शहर में 3000 से ज्यादा कैमरेज लगे हुए हैं। उन कैमरों की हेल्प से हम मॉनिटर कर पाते हैं कि कौन क्या वायलेशन कर रहा है। तो इसमें हमने बहुत पहले स्पीडिंग वायलेशन का स्टार्ट किया था और अभी रिसेंटली 8 जून से हमने मास्क विदाउट मास्क कोई रहता है तो उसका वायलेशन का जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ उसका हमने स्टार्ट किया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देश की उन गिनी चुनी नगर पालिका में शामिल है जो मास्क न पहनने वालों के खिलाफ नियम लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए अगर आप अहमदाबाद की सड़कों पर बिना मास्क के निकले तो तीसरी आंख आपके घर तक चालान पहुंचा देगी। इसका दूसरा पहलू यह भी कि मास्क की वजह से वायरस के खतरे को करीब 70% कम किया जा सकता है। कोरोना काल में दिल्ली के स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार का क्या बड़ा आदेश दिया गया, देखिए ब्रेक के बाद। अब समय है एक कूल ब्रेक